जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, व्रत के विषय में निवेदन करने जा रहा हूँ। संतान प्राप्त करने की कामना से ये व्रत किया जाता है। संतानों में भी विशेष करके पुत्र प्राप्त करने की कामना से हमारी माताएं बहनें व्रत को करती हैं। हालांकि नियम का पालन पुरुष भी करें तो बहुत ही उत्तम है। तो ये व्रत जो है फाल्गुन माह के जो अमावस्या तिथि आती है उस दिन से इसका नियम प्रारंभ होता है। तो अमावस्या का नियम ये होता है कि इस दिन हमें प्रायश्चित कर्म करके शरीर को शुद्ध करना होता है। तो सप्तमृत्तिका 7 स्थानों की मिट्टी से हम स्नान करते हैं। इसके साथ में ही अगर हमें 7 स्थानों की मिट्टी नहीं मिलती है, जैसे कि जहाँ पर ये घोड़ा बांधा जाता है, राजद्वार की मिट्टी होती है, जहाँ हाथी बांधी जाती है वहाँ की मिट्टी होती है, तालाब की मिट्टी होती है, बावरी की मिट्टी होती है, इत्यादि इत्यादि दीमक के स्थान की मिट्टी होती है, वो सब नहीं प्राप्त होती है। तो जो तुलसी की मिट्टी है हमारे कहीं की भी वो मिट्टी हमें मिल सकती है। गौ माता जहाँ बांधी जाती है वहाँ की मिट्टी मिल सकती है। तो जो मिल सकता है वो हमें लेकर के पूरे शरीर में लगा करके उससे स्नान करना चाहिए। उसमें भी अगर संभव हो तो शुकर वराह कहा गया, वराह अवतार माना गया, जो शुकर है उनको भगवान का प्रतिरूप माना गया है। तो उनके जो है सींग से निकाली गई जो मिट्टी है अथवा उनके थूथने से निकाली गई मिट्टी है, उस मिट्टी से भी हमें लेपन थोड़ा अंदर की मिट्टी लेकर के पूरे शरीर में करके स्नान करना चाहिए अमावस्या को फाल्गुन माह के। और इस प्रकार से हम शुद्ध हो जाएं। पंचगव्य का प्राशन कर लें। पंचगव्य माने कि गौ माता का दूध, गौ माता का जो है गौ माता के दूध से निर्मित दही, घी, तो दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया, पांचों को मिला करके और इन मंत्रों को सुनते हुए पी लेना चाहिए। ओम यत्त्वगस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन धनम। ऐसा ओम पुरुष को बोलना चाहिए, श्रीम जो है स्त्रियों को बोल करके प्राशन कर लेना चाहिए, माने कि पी लेना चाहिए और स्नान भी कर लेना चाहिए एक दिन पहले अमावस्या को। अब पूरा नियम जो प्रारंभ होगा हमारा फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से, यानी कि अगले दिवस से नियम प्रारंभ होता है। उसमें आचार्यों पुरोहितों को बुला करके विधिवत ऋषिकेश भगवान की पूजा करनी चाहिए और उस दिन जो है सांबा का जो है खीर बनाना चाहिए, ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, उसके पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। और उसी दिन से जो है केवल दूध पी करके माताएं बहनें व्रत करती हैं। और द्वादशाक्षर मंत्र का, भगवान का जो द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का विधिवत जाप करती हैं। अगर इस मध्य में 1.25 लाख जाप हो जाए, यानी कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत 12 दिवस में, तो बड़े आराम से 120 माला रोज, 125 माला रोज, 100 लगभग 30 माला रोज करेंगे तो जाकर के दशांश सहित उससे भी अधिक हो जाएगा, जो कि बहुत ही उत्तम है। नहीं, कम से कम 125 माला रोज जाप करेंगे तो भी उत्तम है। और लास्ट में तो फिर इतना नहीं कर सकते हैं भैया, तो आचार्यों पुरोहितों के द्वारा करा सकते हैं, अथवा कम से कम 11 माला तो रोज जप करें ही द्वादशाक्षर मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का, और नित्य भगवान की सेवा करें। और 2 ब्राह्मणों को रोज भोजन कराना है। हालांकि वो 2 ब्राह्मण का मतलब एक प्रातः और एक संध्या काल में कराना चाहिए। अगर ऐसी सुविधा नहीं है, सेम ब्राह्मण को सुबह भी करा दिया, आपने शाम को करा दिया। अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो दोपहर में एक ही समय जो है 2 ब्राह्मण को बुला करके उनको जो है भोजन अर्पण कर दिया गया, उनको भोजन कराया गया। तो प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत, मतलब एक कम पहले दिन से लेकर के द्वादशी एकादशी के अगले दिन तक ये नियम चलता रहेगा। और उसके बाद त्रयोदशी को पुनः जो उसके जानकार ब्राह्मण हो पूजा पाठ अच्छे से करा दें, हवन करा दें, और फिर उस दिन भी जो है सांबा का चावल की खीर बना करके भगवान को अर्पण करके द्वादशी को, और ये सारा फिर त्रयोदशी को जो है हवन इत्यादि करके और वो हमें पारण करना चाहिए। मतलब त्रयोदशी को ही ये खीर का भोग लगाना है और ब्राह्मण को जिमा करके ग्रहण करना है। भोग आप भगवान को द्वादशी को भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से
जो करता है, यानी कि जो माताएं बहनें जिनको संतान की प्राप्ति नहीं है, तो इस पूरा 12 दिनों तक वो लोग जो है केवल दूध पी करके रहेंगी। भावना ये रहती है कि मेरे हृदय का जो दूध है वो पीने वाला संतान प्रभु हमें दो। जिस तरह से कौशल्या माँ, यशोदा माँ, देवकी माँ को संतान की प्राप्ति हुई, अदिति माँ के संतानों की प्राप्ति हुई, ऐसे जो है हमारा कोख धन्य हो जाए, हमें भी संतान की प्राप्ति हो। तो केवल दूध पी करके, हाँ, ये जो भी पिए भगवान को भोग लगा करके, और ये थोड़ा चीनी अथवा मिश्री मिला देंगे तो कहना ही क्या है। और इस प्रकार से व्रत बड़े ही आराम से पूर्ण होगा और भगवान की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति, और भी अच्छे संतान की प्राप्ति, जो भगवान राम जैसा, कृष्ण जैसा, या शिवाजी, अर्जुन जी, या उस प्रकार से जो लोग हुए हैं उस प्रकार के, या आज के समय में मोदी जी कह सकते हैं, योगी जी, या अलग रूप में देखेंगे तो आप चाहे जिस रूप में हो, एक उत्तम संतान की प्राप्ति अवश्य होगी भगवान की कृपा से, इस व्रत के प्रभाव से। कुछ संदेह हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। आज यहाँ हमारे झाड़ेश्वर बाबा के परिसर का, ये कह सकते हैं इस सत्र का आखिरी जो है संध्या, क्या मध्य रात्रि हो गई है। यहाँ हमने कहा बहुत दिव्य रासलीला का दर्शन लोगों को मिलता है। वृंदावन की बहुत ही प्रसिद्ध ये रासलीला है, और ये हमारा तो सबसे प्रिय स्थान है। थोड़ा पोज कर दीजिएगा शास्त्री जी, चलेंगे बाबा का दर्शन करा देंगे। इस रासलीला में जो सबसे अच्छी बात लगी, हमारे प्रभु जो है श्री राम जी, मैया सीता जी के साथ पूरे दरबार के साथ में जो विराजमान है। ये हमारे बाबा का मुख्य द्वार है, और यहाँ ब्रह्मदेव इधर विराजमान है, और इधर ये द्वार है, बगल में बजरंगबली का मंदिर है। ऐसे ही, और यहाँ पे ये है ट्रेन की आवाज़ आ रही है। दूसरे गेट पे चलते हैं। इस दिशा से आप दर्शन करेंगे तो ऐसा रूप है, बहुत ही आनंदनीय स्थान है। रात्रि में ट्रेनों की आवाज़ें आती हैं, अभी भी हल्की फुल्की आवाज़ आ रही होगी। कई सारे मार्ग हैं, इनमें एक मार्ग इधर है, एक इधर है, जाओ तो फिर मार्ग ही मार्ग है। कल पालकी आई थी बाबा की महाशिवरात्रि के अवसर पर। आप देखेंगे जो बाहर से आते समय मुख्य मार्ग है, सामने संत निवास, और इधर हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 11 दिवसीय रुद्र महायज्ञ का ये 10वां दिवस की ये रात्रि है। दुख भी हो रहा है कि इतना आनंद आया, इतना सब आहुतियाँ, इतनी सेवा, इतने लोगों से मिलना जुलना, अब भी छोड़ने का समय आ रहा है। प्रातः से ही लगना है। और बगल में दुर्गा मैया का मंदिर, उसके पीछे भंडारा, भंडार का स्थान है ये। इधर आप देखेंगे तो शास्त्री जी से भी आ जाते हैं, विशेष अतिथि लोग आते हैं, उनसे स्वागत वगैरह होता है। इस कार्यक्रम के मध्य में बाकी मंदिर पर ही होता है। और उधर जो है इधर संत निवास है, जहाँ मेरे राम जी को स्थान मिला है। पहले जब मैं यहाँ आया था तो प्रभु के सामने ही बरामदे में रहता था, लेकिन अब तो काफ़ी बन गया है। रात्रि में तो ये बाबा का दिव्य प्रांगण है। देखिए आवाज़ आ रही है, बहुत ही अच्छा है। आज 20-22 साल से यहाँ का आने का अवसर मिलता रहता है। कभी आप लोग को अवसर लगे तो अवश्य आइए। ये जो पयोव्रत है, व्रत है अपने सनातन धर्म में, शास्त्रों में जो भी बताया गया सब प्रमाणिक है। जिसमें हमारी रुचि हो तो उसमें एक ये है जो कई लोगों ने किया, उनको संतान की प्राप्ति हुई। पयोव्रत मतलब पय पी कर के रहना, भगवान के मंत्र का जाप करना, नित्य 2 ब्राह्मण को भोजन कराना, ये इसका मुख्य जो है विधि है। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में, हमारा प्रिय अनुज अभिषेक शास्त्री जी के साथ में। जय सिया राम।